आजमगढ़ जिले के पश्चिमी पट्टी गांव के गौरीकापुरा में टुकड़ों में मिली लाश के मामले का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी को पुलिस ने रविवार को पकड़ लिया। हथियार बरामदगी के दौरान हमला करने पर पुलिस की कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, पूछताछ में उसने बताया कि युवती द्वारा साथ रहने को तैयार नहीं होने पर मेरे भाई के साथ मिलकर उसने अशरफपुर गांव स्थित गन्ने के खेत में युवती का गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद बाकी से 100 के कई टुकड़े कर कुएं में फेंक दिया और सिर को पोखड़ी में फेंक दिया। बता दें, बीते 15 नवंबर को अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिमी पट्टी गांव के गौरीकापुरा स्थित एक कुएं में युवती का कई टुकड़ों में कटा 100 बरामद हुआ था। उसका सिर पुलिस बरामद नहीं कर सकी थी। 5 दिन बाद पुलिस ने रविवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका की पहचान अहरौला थाना क्षेत्र के इसहाक गांव निवासी आराधना पुत्री केदार प्रजापति के रूप में किया। बता दें, एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि परिजनों ने 18 नवंबर को शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी पहचान की थी, लेकिन सिर न मिलने से पुख्ता तौर पर पहचान नहीं हो पा रही थी। हत्या के मुख्य आरोपी प्रिंस को पुलिस ने शनिवार की रात गहजी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहरौला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दो सीओ साहबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहरौला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पर दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है।